हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। कल का एनालिसिस ट्यूसडे के दिन का, और पूरा एनालिसिस देख लेंगे कि गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, या फिर किस सिनेरियो में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग अपनी प्लान करनी चाहिए। तो गाइस, कल के सिनेरियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर मार्केट यहाँ कहीं इसके लेवल के आसपास खुला। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पे हमें एंट्री भी मिली, लेकिन टारगेट तक नहीं आया। जितने लोगों को रूल्स पता है, रूल्स के हिसाब से मैंने बता रखा है कि अगर सपोर्ट से आपकी डायरेक्शन में एक बार मूव कर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस उठा के ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे लगा सकते हो जहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली है। तो वापस अगर लौट के आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो जाओ। तो इस सिनेरियो में आप लोगों को दिख सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि मार्केट ने लगभग 60 से 70 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में मूव किया। उसके बाद मार्केट वापस आ गया, नीचे आके सबके एसएल खा के मार्केट और तेज़ी से नीचे जाने लगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आज एक ट्रेड बना, उसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हम बाहर हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मार्केट ने आज सिनेरियो किया है गाइस, मार्केट सीधी लाइन में सुबह से लेकर शाम तक आज पूरा डाउन साइड आता रहा बिना किसी सपोर्ट पे रुके। ठीक है, तो अब कल के दिन पे देख लेते हैं किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। मैं हटा देता हूँ, बाकी आपको कल का सिनेरियो समझाता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेडिंग कल प्लान करनी चाहिए। तो अगर आप अभी करंट प्राइस एक्शन देखोगे तो सिंपली प्राइस एक्शन बिल्कुल नेगेटिव बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हो सकता है कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो अभी ये वाला जो अपने पास सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। फर्स्ट टाइम इस पर मार्केट आता है तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करोगे। बैंक निफ्टी में आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस पर, उसके अगेंस्ट में आपका 150 पॉइंट का टारगेट रहना चाहिए, जो कि मार्केट इजीली आपको अचीव करके दे देगा अगर मार्केट एक सीधी लाइन में यहाँ पे ऊपर आ रहा है। ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट इस लेवल के आसपास खुल जाता है, ऊपर बढ़ता है मार्केट को ऊपर बढ़ने तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी गैप डाउन खुले आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो। उसका जो भी 50% लेवल होगा वहाँ पे मार्केट में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, और वहाँ पे भी आप पुट इसमें बाय कर सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्ट मैं रिकमेंड करूँगा वो 41,000 का पुट कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो उसके लिए सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटैक्ट है। अगर नीचे के साइड आप देखोगे तो ये वाला एक सपोर्ट है जो अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं हुआ। तो अगर मार्केट नीचे खुलने के बाद यहाँ पे खुलने के बाद नीचे बढ़ता है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 80 पॉइंट का रहना चाहिए इसमें, उसके अगेंस्ट में 150 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए, जो कि इजीली आपका अचीव हो जाएगा। लेकिन सेम सिनेरियो में आपको यही ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी कि अगर एक बार आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाए, वापस दोबारा अगर लौट के आ रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, एसएल देने का कोई फ़ायदा नहीं है उस सिनेरियो में। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके की रेंज बनाई थी। ठीक है, रेंज बनाने के बाद मार्केट अपसाइड ब्रेक करके निकला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। उसी दिन में ही मार्केट ने इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया। फेल करने के बाद बहुत इमीडिएटली मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट के पास ये सपोर्ट वाले लेवल्स हैं, तो इस पर हो सकता है मार्केट इतना अच्छा रिस्पेक्ट ना करे, तो आप लोगों को उस पर बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अपसाइड जहाँ पे भी आप लोगों को मिलता है तो अच्छे सिनेरियो मिलेंगे, चाहे ये वाला रेजिस्टेंस हो या ये वाला रेजिस्टेंस हो। जहाँ पे भी अपसाइड मिलता है सेलिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सेलिंग में आप फुल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन बाइंग साइड में अभी आप इतना अग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की, सॉरी बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 की कहानी समझते हैं किस तरीके के निफ्टी 50 में हमारा कल के दिन पर ट्रेड बन सकते हैं। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो था गाइस। निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि ये वाला सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि इस सपोर्ट पे अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल बाय करना है। इसमें आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में लगभग 50 पॉइंट का टारगेट था। टारगेट से पहले ही मार्केट देखो अपनी कॉस्ट पे लौटने लगा। उस तरीके से हम लोग इसमें जैसे बैंक निफ्टी में निकले थे, निफ्टी 50 में भी कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें हमें बाहर होना पड़ा। ठीक है, तो निफ्टी 50 में भी अभी सेम आप लोगों को सिनेरियो दिखता होगा, बहुत क्लियर सा प्राइस एक्शन है, डाउन साइड मार्केट आ रहा है। तो अभी आपको ये वाला लेवल दिखता होगा, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा छोटा मोटा सपोर्ट का काम करा था मार्केट ने, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही मार्केट यहाँ से सस्टेन किया था। लेकिन अभी भी मार्केट ऊपर साइड नहीं गया है, तो निफ्टी 50 हो सकता है कल फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आता है तो अपने पास अभी ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, इस पर आप बाय करोगे। जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे वो 17,700 का कॉल लोगे। ठीक है, इसमें आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में 15 लगभग 50 पॉइंट के आसपास का आप टारगेट इसमें प्लान कर सकते हो। लेकिन सेम सिनेरियो में आपके अगर कॉस्ट पे लौटने लगे प्राइस कहीं से भी जाके 20-25 पॉइंट से, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, बड़े गैप अप में अभी अपने पास ये जो रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अब वापस मार्केट इस पे आता तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे भी आप लोग शॉर्ट सेल कर सकते हो इसको 18,000 का पुट का कॉन्ट्रैक्ट लेके। ठीक है, तो ये कुछ अपना व्यू था कल के लिए, ट्यूसडे वाले दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने